हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, सीईटी के बारे में। 2018 एएनयू ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ पर टोटल कॉलेजेस जो हैं 33,700 है। इसके लिए लगभग टोटल कॉलेजेस 314 है, वहाँ पर टोटल वैकेंट सीट है 33,700 और यहाँ पर टोटल आवेदन आए हैं 1.5 लाख प्लस। 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन टोटल किए गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे बेस्ट बुक क्या होगा आपको प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम प्रिपरेशन आपका किससे बुक से कर सकते हैं। बहुत आसान सिलेबस है, तो आसान सिलेबस के लिए आसान सा बुक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिलते रहता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर 120 प्रश्न है टोटल। बेसिक चीज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। साथ में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा और उसी के फिलअप के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं सारे चीज को सॉल्व करके। टोटल क्वेश्चन 120 है। फर्स्ट नंबर पर आते हैं जनरल इंग्लिश और कंप्रेंशन और समान हिंदी। समान हिंदी में कंप्रेंशन रहेंगे और ग्रामर से बेसिस रहेंगे। बेसिक ग्रामर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, नाउन पे बेस्ड रहेगा, आर्टिकल पर बेस्ड रहेंगे, टेंस पर बेस्ड रहेंगे। सो सारा चीज बेसिक सा बेस्ड रहेंगे। तो आपको आसानी से ये ग्रामर सेक्शन बहुत उतना लेंदी नहीं है कि आप इसमें लंबा समय लग जाएंगे। आपको एग्जाम से पहले आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले आसानी से आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपके पास बहुत समय है। हिंदी ग्रामर के लिए यहाँ हिंदी ग्रामर बात की जाए, कहावतें रहेंगे, मुहावरे रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, प्रत्यय उपसर्ग रहेंगे और छंद रहेंगे। सारे बेसिक चीज रहेंगे। बहुत 15 प्रश्न रहेंगे। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस को सुधारने के लिए होंगे। तो ये सारी चीज बेसिक चीज रहेंगे। आप शुरू से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपने इंग्लिश में भी बेसिक्स आप सारा चीज पढ़ रखा है, वही बेसिक्स आएगा। आपको 12th 10th लेवल में जो पढ़ा है वही चीज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ग्रामर का बुक हो या आपके पास नोट्स हो, उसी को पढ़ लें। सिर्फ नोट्स आपके पास है तो नोट्स के अलावा कुछ ही ना देखें। बुक से लेने की जरूरत तो यहाँ पर ये सेक्शन के लिए नहीं है। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के लिए नहीं है। 15 प्रश्न रहेंगे तो आपको बेसिक सा रहेगा। आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। 15 में से 15 ही कर सकते हैं, कम तो नहीं। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको उस चीज को रिवाइज करना है जो पढ़ा है आपने 10th 12th में, 10वीं या 12वीं में, उस चीज को रिवाइज करनी है। तो आप रिवाइज करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। आपने ग्रामर, हिंदी ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देख लें एक बार। अब आते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप बहुत आसान सा है। तो यहाँ पर आपके पास कोई बुक नहीं है। पहले आप कोशिश कीजिए आपके पास जो बुक उपलब्ध है, क्योंकि बिहार है, बिहार में लोग 12th पास करते हैं उसके बाद जनरल कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं तो रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रीजनिंग पहले से ही जानते होंगे पढ़कर, और जो नहीं पढ़े अभी तक तो उसके लिए यूट्यूब बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो रीजनिंग के लिए आपको बेहतर, हर सब्जेक्ट वाइज आपको बेहतर बता देते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बेस्ट हैं, जो बहुत अच्छे बताते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। या आप कोई भी बुक लेकर, और सबसे बेसिक बुक यदि बात की जाए, आर.एस. अग्रवाल का जो बेसिक सा बुक होता है रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल की रीजनिंग का बुक है आर.एस. अग्रवाल का, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपका 25 नंबर सेक्शन का क्लियर हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल का ये बुक आता है, ठीक है, रीजनिंग के लिए। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है। इसके लिए तो हम लोग लुसेंट नहीं पढ़ सकते। इसके लिए मोटे मोटे हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ सकते, मोटे इकोनॉमिक्स से अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। इसके लिए सबसे सिंपल सा बुक है। आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर ध्यान रख लें। 2018 का बेसिक सा, ज़्यादा समय नहीं लगा, पतला सा बुक आता है। आप अरिहंत या किसी पब्लिकेशन के फर्स्ट हाफ ईयर का आप ले लें तो वो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 2018 का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे, वो आप देख लें एक बार। और साथ में जनरल अवेयरनेस में एक द प्लेटफॉर्म की बुक आती है, जनरल अवेयरनेस कर द प्लेटफॉर्म जनरल अवेयरनेस कर, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आप उससे एक बार देख लें, उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत
उम्मीद तो नहीं है कि उतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा टफ लेवल का आपको जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, सारे बेसिक्स आप पूछे जाएंगे। तो आप द प्लेटफॉर्म का आपको जनरल अवेयरनेस का एक बुक आता है, द प्लेटफॉर्म। तो इसका बुक आता है, आप इस द प्लेटफॉर्म का जनरल अवेयरनेस का बुक ले जाते हैं तो यहाँ पर आसानी से आपको 40 नंबर कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स रहेगा तो आपको सारी चीज ज्योग्राफी से बेस्ड रहेंगे, सारी चीज उसमें जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत आसानी से आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं टीचिंग लर्निंग और इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो यहाँ पर आपका बेसिक व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर प्रश्न आता है, बुक में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए बुक मार्केट में आप ढूंढे तो मिल जाएंगे आसानी से। तो आप इसके लिए टीचिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट इन स्कूल्स के बारे में बुक, तो बुक से आपको प्रश्न बहुत कम रहेंगे। आप हाँ उसे एक बार पढ़ना जरूरी है, उससे आप पढ़ लेते हैं एक बार तो आपका कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे आपको। तो वो बुक आप लेकर मार्केट से पढ़ सकते हैं। तो कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप मार्केट में जाएं, एक बार आप ध्यान दें इस चीज के ऊपर, या आपके गाइड मिलता है बीएटी बिहार बीएटी इंटरेस्ट एग्जाम का, तो उसी में आपको मेंशन रहेंगे, तो उतना ही आप देख लें। और सारी चीज यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन होंगे बेसिक आपके नॉलेज के ऊपर होंगे, जो आपने अभी तक स्कूल में देखा है वही रहेंगे। तो जो रूल होता है, थोड़ा बहुत कुछ रूल्स होते हैं, उससे आपको जानने की जरूरत है, वो आपको ये बुक्स में मिल जाएंगे। ये आपको मार्केट में उपलब्ध है, आप एक बार सिर्फ मार्केट में जाए, किसी भी पब्लिकेशन के ले लें, सारे पब्लिकेशन के अच्छे हैं। ज्यादा बुक्स अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से आप सभी को बता रहा हूँ कि ज्यादा बुक्स अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आपकी मार्केट में जो उपलब्ध होता है उसके रिगार्डिंग आप ले लें। और यहाँ पर जो भी प्रश्न आएंगे व्यवहारिक के आधार पर रहेंगे, आप सभी लोग जानते हैं उस चीज को ऊपर, तो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो वो कम से कम 60% का टारगेट रखेंगे। जनरल कैटेगरी में जो आते हैं कैंडिडेट, वो 60% के आसपास टारगेट अपना रखते हैं, तो बहुत बेहतर है। 60% आपका स्कोर हो जाता है, बहुत बेहतर है। और बहुत ज्यादा कैंडिडेट को लेना है, लगभग 33,700 सीट है, तो आसानी से आप इसमें 60% स्कोर करते हैं तो आ जाएंगे। 60% से प्लस करना है, पर नॉर्मली आपको 60% के आसपास स्कोर ज्यादा ही रखना है। अब आते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में वो 60% नहीं, थोड़ा सा अच्छा स्कोर रखेंगे, यहाँ पर 65% से प्लस रखेंगे। ओबीसी जो कैटेगरी में ये 60% आपका स्कोर रहता है, तो बहुत अच्छा है। 60% के आसपास स्कोर रखते हैं, बहुत अच्छा है। और जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ये कैंडिडेट आप 50 से 55% स्कोर रखते हैं, आपका बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम के पास करने के लिए। तो क्योंकि सारे लोग की सिचुएशन एक ही जैसा है, सारे लोग जो पढ़ रखे हैं यहाँ पर सिचुएशन एक ही जैसे है, सारे लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, सारे लोग नए हैं, तो सारे लोग के लिए आ, नए सिलेबस मिले, कभी इस एंट्रेंस एग्जाम हुए नहीं थे, इनके पास प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, सभी का सिचुएशन एक ही जैसा है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेंगे, बेसिक सा रहेगा। किसी को कुछ ज्यादा डिटेल में पता नहीं है कि क्या प्रश्न पूछा है, किस तरह के प्रश्न आएंगे। जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है। आप ये सारे बुक्स आप जो मैंने आप सभी को बताया, उस बुक के अलावा ज्यादा नहीं देखना चाहिए आप सभी को। ग्रामर सेक्शन में, हिंदी ग्रामर सेक्शन के लिए आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है उसी को देख लें, बस आपको रिवाइज करनी है उस चीज को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।